हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 50 में। एसएससी जेईई परीक्षा 2023। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके जीएस के प्रश्नों के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न दिया था, पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है m पर पावर n, l पर पावर 0 और t पर पावर -2 होता है। और बॉल का जो है बीमीय सूत्र होता है तो m l t पर पावर -2 होता है। लंबाई का जो है l होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, अनुच्छेद 51 का जो सी है उसमें क्या दिया है। तो देश की रक्षा करना एवं ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना है। तो अनुच्छेद सी में जो है 51 का सी में दिया है। अगला प्रश्न दिया था, कितना रुपया तक टैक्स नहीं लगेगा। तो 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री विथ वर्ष 2023-24 में आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए होती है और आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 7 लाख रुपए। अगला प्रश्न दिया था, न्याय सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में है। तो ये जो है अनुच्छेद 22 में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नजरबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, चतुर्थ आंग्ल युद्ध किसके बीच हुआ। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1798 से 1799 में दक्षिण भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और हैदराबाद दक्कन के खिलाफ मैसूर साम्राज्य के बीच एक संघर्ष था। यह आंग्ल मैसूर के हुए युद्धों में चौथी और अंतिम लड़ाई थी। अंग्रेजों ने मैसूर की राजधानी पर कब्जा कर लिया। युद्ध में शासक टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। तो ये जो है मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दिया था, केरल की सबसे लंबी नदी कौन है। तो पेरियार इसका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन में दिया था, भारत के केरल राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। यह तमिलनाडु राज्य में पश्चिमी घाट को ऊंचाइयों में आरंभ होती है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत इदुक्की बांध इसी पर बना है और राज्य के कई मुख्य नगरों में जल इसी नदी से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर पेरियार था। अगला प्रश्न दिया था, जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो 121 करोड़ भारतीयों में से 833 मिलियन जो है यानी कि 68.84% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि 377 मिलियन शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो इसका जवाब होगा 68.84%। अगला प्रश्न था, अगला प्रश्न दिया था, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो श्री न्यायमूर्ति से सेवानिवृत्त हैं एस के अब्दुल नाजिर जी। इसका राइट आंसर होगा एस अब्दुल नाजिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, 2022 में पद्म पुरस्कार किसे मिला। तो ये सुश्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के रहने वाली है को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, 2023 में पद्म विभूषण किसे दिया गया है। 6 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है। उनमें बाल कृष्ण जोशी मरणोपरांत, एस एम कृष्णा दिलीप महानासी मरणोपरांत और श्रीनिवासन और मुलायम सिंह यादव का नाम शामिल है। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल है। अगला प्रश्न दिया था, बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को कहाँ भेजा था। तो अवंती के शासक प्रद्योता को पीलिया हुआ तो उन्होंने शाही चिकित्सक जीवा को भेजा था।
हर एक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसने 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 12 अक्टूबर 2005 को ये पारित हुआ था। इसके अलावा भारतीय संसद द्वारा केंद्रीय अधिनियम 12 मई 2005 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजेंद्र चोल कब राजगद्दी पर बैठे? तो 1014 और 1044 ईस्वी के बीच शासन किया था इन्होंने। राजेंद्र चोल 1014 ईस्वी में लगभग 43 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठे थे, तो इसका राइट आंसर होगा 1014। अगला प्रश्न दिया था, अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो है सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया था, मणिपुरी नृत्य में किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण और राधा के बीच के प्रेम पूर्वक संबंधों को दर्शाता है यह नृत्य। अगला प्रश्न दिया था, जाट जाटिन नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है बिहार से संबंधित है। जाट जाटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है। विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में यह पुरुषों और महिलाओं की एक युग्म द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न दिया था, 1948 में किस देश में ओलंपिक आयोजित हुआ था? तो ये जो है लंदन में हुआ था। और 1908, 1948, 2012 में 3 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला लंदन विश्व एकमात्र शहर है, तो इसका राइट आंसर था लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, इसके बारे में कुछ और बात कर लें तो भारतीय फुटबॉल टीम ने 1946 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया। अगला ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जो है 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो है कुछ क्वेश्चन मिले थे, पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाए। अगर आपको पूरा क्वेश्चन याद हो तो कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।